हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश गुप्ता। वेलकम बैक। फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री के अलावा आप लोगों के साथ कुछ और भी अच्छी चीज़ें शेयर करूंगा कि एक पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए आज सेलेक्ट किया है, केमिस्ट्री पढ़ने की टेक्निक जिसने कई स्टूडेंट को पहुंचाया आईआईटी के दरवाजे तक। मतलब केमिस्ट्री की पढ़ाई हम कैसे करें, क्या टेक्निक अपनाएं। तो स्टूडेंट्स, मैंने कई सारे इसके पहले के लेक्चर में सिर्फ आपको ये बताया है कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ाया, न्यूमेरिकल्स कराए, क्वेश्चंस कराए, लेकिन आज पढ़ाऊंगा कि किस तरह से आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाना है। तो आज का टॉपिक जो है जिस पर मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक है केमिस्ट्री पढ़ने की टेक्निक जिसने कई स्टूडेंट्स को पहुंचाया आईआईटी के दरवाजे तक। जैसा कि मेरा स्लोगन है स्टूडेंट, यस आई कैन डू इट। ओके, तो स्टूडेंट्स कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें आज आप लोगों को बताने वाला हूं जो सिर्फ ऐसा नहीं कि आईआईटी स्टूडेंट के लिए काम में आएगी, ये सारी चीजें फाउंडेशन के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, हमारे प्री फाउंडेशन के एस्पायरेंट्स के लिए भी काम में आने वाली है। तो कुछ चीजें आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला तो एक बात केमिस्ट्री के बारे में है कि स्टूडेंट्स जब हम आईआईटी की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला जो सब्जेक्ट है ना वो केमिस्ट्री है। सबसे बढ़िया और ज़्यादा स्कोर आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा रीजन बताता हूँ। सपोज जैसे आईआईटी के क्वेश्चन में सपोज 25 क्वेश्चंस आते हैं। अब वो 25 क्वेश्चंस में अगर हम देखें और तो 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। तो उन 25 क्वेश्चंस में से सारे सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको केमिस्ट्री को सेलेक्ट करना चाहिए। केमिस्ट्री को इसलिए सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी का बचा हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम लर्निंग वाला पोर्शन है, जिसको अगर आपने एक बार पढ़ा है तो 100% डम श्योर वहां के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी बात जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन अगर आपने एक बार भी रिवाइज किया है, उसके मैकेनिक्स के थ्रू अगर आपने पढ़ा हुआ है, केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को अगर आपने सीख लिया है, कुछ कन्वर्जन सीख लिए हैं और कुछ नेम बेस्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म सीख लिया है, तो सबसे आसानी से और जल्दी इसके क्वेश्चन सबसे बढ़िया आपसे सॉल्व होते हैं। तो हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं और फिर हमारा सिलेक्शन हो जाता है पक्का। और केमिस्ट्री के मार्क्स अगर आप क्वेश्चन पेपर सबसे पहले केमिस्ट्री का सॉल्व करते हैं, हालांकि सीक्वेंस में आपको पता है कि सबसे पहले है ना फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर मैथमेटिक्स का पेपर होता है, तो हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते 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 थक जाते हैं, लास्ट में आंसर भी कई बार रॉन्ग आ जाता है। तो अपने को सबसे पहले हमेशा केमिस्ट्री के मार्क्स पर ही, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर ही, केमिस्ट्री को ही सॉल्व करने पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कम टाइम में आप उसमें सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं और वो टाइम बचा करके आप दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दूसरी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात और को आपको बताने वाला हूं कि सेट योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग। स्टूडेंट्स देखो, एक्चुअली मैंने कई बार ये बात स्टूडेंट से कही है और कई बार ऐसा बोलता भी हूँ कि हमारा स्टूडेंट जब 11th में पहला स्टेप, पहला कदम जब कोचिंग की ओर रखता है, स्कूल की ओर रखता है, तो उसको उसी दिन से अपना टारगेट, अपना गोल सेट कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट पूरा सिलेबस पढ़ता है, धीरे धीरे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जागता है, अरे वाह अभी तो मुझे भाई आईआईटी की तैयारी करना है, अभी मुझे नीट की तैयारी करना है, अभी मुझे बाकी के जो फाउंडेशन के एग्जाम होते हैं जैसे 9th-10th के बेस पर उनकी तैयारी करना है। तो वैसा हमको नहीं करना है। पहले दिन से ही हमको पूरी तैयारी की स्ट्रेटजी बना लेना है। कोई भी अच्छी क्लास जब आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ के जो हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर मिलते हैं वो आपको पहले ही दिन में पढ़ने की स्ट्रेटजी जरूर बताते हैं। पढ़ाते तो हैं ही, पढ़ाने के साथ साथ पहले ही दिन वो ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताते हैं कि स्टूडेंट आप इससे बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो, उसके रीजन बताते हैं। इसलिए हमको क्या करना है कि सेट योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी कि फर्स्ट डे से ही आपको कैसी तैयारी करना चाहिए वो आपको सेट कर लेना है स्टूडेंट। ओके, दूसरा
कि अच्छा इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर मैंने पहले दिन से ही सपोज़ अपना गोल सेट कर लिया, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरे सारे चैप्टर्स जो है ना ईज़ी हो जाएँगे। सारे चैप्टर्स में मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँगा और बाद में जो सब्जेक्ट का हमारा कोरिलेशन होता है, जो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कोरिलेटेड होता है, वो चैप्टर्स की कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी आएगी नहीं। जो कॉन्सेप्ट के इंटर रिलेशंस होते हैं, एक चैप्टर के कोरिलेशन है ना दूसरे से होते हैं। जैसे केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ ना स्टूडेंट, तो जो आप पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक मास यूनिट है, मॉलिक्यूलर मास है, एम्पिरिकल फार्मूला है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ये जितने भी टॉपिक हैं सब कहीं न कहीं जब आप फिजिकल के इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो टॉपिक्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए जो इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो हमको शुरू से ही टारगेट रख के करना चाहिए। कभी भी फर्स्ट डे से ही तैयारी स्टार्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि हम किसी भी चैप्टर में वीक नहीं रह जाते हैं, वो हमारा सारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग रहता है। इसलिए हमको पहले से ही गोल सेट कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट जो मैं आप लोगों को लेता हूँ कि अपने को स्टडी इन द सीक्वेंस एंड इन इंटर रिलेशन। बहुत ही बढ़िया चीज़ है स्टूडेंट। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो पूरा जब कोई स्टूडेंट 11th में आईआईटी के लिए एडमिशन लेता है ना, तो उसको रैंडम स्टडी नहीं करना है। पता चला आज मैं ऑर्गेनिक पढ़ रहा हूँ, फिर अगले 1 महीने बाद मैं इनऑर्गेनिक पढ़ रहा हूँ, फिर अगले टाइम पर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। तो अपने को ये चीज़ें कभी नहीं करना है। बेसिक जो चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो कौन से चैप्टर? जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, और सेकेंड पार्ट में देखें तो ऑर्गेनिक में जीओसी है, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसे एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो इसी चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये 4 चैप्टर और पहला अपना जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अगर ये 5 चैप्टर है ना, तो इनको सीक्वेंस में ही अपने को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं है, पीरियोडिसिटी के बारे में पता नहीं है और हम केमिकल बॉन्डिंग लेकर के बैठ गए, तो फिर वो हमारा जो रिलेशन है ना सब्जेक्ट का, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का, वो आपको बहुत परेशान करेगा। बेसिक चीजें आपके क्लियर नहीं होंगी, और बेसिक चीजें क्लियर नहीं होगी सब्जेक्ट की, तो कभी भी आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा। ये बात अपने को हमेशा ध्यान में रखना है। तो कैसे पढ़ें? एक सीक्वेंस में पढ़ें और इंटर रिलेशन बना करके पढ़ें। इट मीन्स कि सपोज जैसे पहले चैप्टर में आपने नॉर्मेलिटी पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ा, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा, तो अब उसका यूज कहाँ पे है? उसी का यूज जब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर 12th का पढ़ेंगे, तो वो इंटर रिलेटेड हो जाएगा वहां से। जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, तो ये मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, सारी चीजें वहां से क्या हो जाएंगी, कोरिलेट हो जाएंगी। तो ऐसा कोरिलेशन सब्जेक्ट में हमें स्टार्टिंग से ही, जब हमारे बेसिक चैप्टर्स क्लियर हो जाते हैं, तो हमको स्टार्टिंग से ही वो चीजों का ध्यान रखना है और इंटर रिलेशन ऑफ द चैप्टर्स को मेंटेन करके रखना है। अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूं, सेल्फ मेड नोट्स। हर एक स्टूडेंट इस पर लापरवाही करता है। वो सोचता है कि अगर कोई सीनियर स्टूडेंट का बना बनाया नोट्स मिल जाए तो उसमें से पढ़ लूँ, बहुत अच्छी कोई रेफरेंस बुक मिल जाए, किसी ने उसमें से नोट्स बनाया है तो उसको पढ़ लूँ, मेरे कजन का सिलेक्शन हुआ था आईआईटी में, उसके नोट्स ले लेता हूँ और मैं पढ़ लेता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाने वाला स्टूडेंट अपने लेवल पर नोट्स बनाता है। मान लो कोई चैप्टर वो स्टडी कर रहा है स्टूडेंट, तो अगर जब आप कोई चैप्टर स्टडी कर रहे होते हैं, तो टीचर एक बार आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ आप उसको लिखते हैं। लिखने के बाद आप क्या करते हैं, उसको फेयर कॉपी में लिखते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, उससे रिलेटेड डीपीपी करते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं। तो अब जिस स्टूडेंट की कैपेसिटी अपनी ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से याद रख सकता हूँ, तो उसको वो नोट्स में शामिल नहीं करता है। जिस चीज़ों को वो ऑलरेडी समझ चुका है और याद रख चुका है, एक ही बार में उसको समझ में आ गया है, ऐसी चीज़ों को वो सामान्यतः अपने नोट में शामिल नहीं करता है। तो नोट्स उसने अपने लेवल के लिए, अपने समझने के लिए पढ़ाया है। कहाँ पर उसने अंडरलाइन किया है, कहाँ पर उसने सर्कल किया है, कहाँ उसने बॉक्स बनाया है, किस लाइन को उसने अच्छे से मेंटेन करके लिखा हुआ है, वो अपने लेवल पर लिखता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अच्छे मार्क्स लेना है,
आपको टॉप करना है तो आपको अपना नोट्स खुद बनाना पड़ेगा। एक अगला सेशन में जो लूंगा ना स्टूडेंट्स, इस पर ही सिर्फ लूंगा कि अच्छे नोट्स कैसे बनाएं। सिर्फ इस पर सेशन लूंगा कि अच्छे नोट्स कैसे बनाएं, नोटबुक कैसे लिखें और नोट्स कैसे बनाएं। इस टॉपिक पर भी मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो आज इतना ही बता रहा हूं कि अपने नोट्स अपने से बनाएं। अगर हाँ, उसमें जब टीचर ने पढ़ाया, आपने वो नोट्स लिखा, फाइनल टच देने के लिए आपने खुद भी सेल्फ स्टडी किया, तो सेल्फ स्टडी करते समय आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल गई, अच्छी चीज़ें मिल गई, तो उन अच्छी चीज़ों को हमने अपने नोट्स में शामिल किया। फिर हमने उसी चैप्टर में से कुछ रेफरेंस बुक में से क्वेश्चन किए, टीचर की दी हुई डीपीपी में से सॉल्व किया, तो वो क्वेश्चन के फॉर्मूले, वो क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में हम उसको लिखते जाते हैं। अब मेरी जो प्रॉब्लम है वो दूसरे की प्रॉब्लम तो नहीं रही होगी, इसलिए मुझे अपने लेवल पर मेरे नोट्स बनाना है। ये फर्स्ट डे से ही डिसाइड करना। जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं स्टूडेंट, तो आप लोगों से ये बात जरूर करता हूं कि अपने नोट्स खुद बनाओ। दूसरे के स्टूडेंट आपको रिवीजन करने में कोई भी हेल्प करेंगे नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक मैं पूरा नोट्स कैसे बनाएं, किस तरह से लिखें, 15-20 मिनट का लेक्चर आने वाले टाइम पर अपलोड करूंगा, आप उसको देखना जरूर। अभी एक बात केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया आती है और नीट के स्टूडेंट को भी ऐसी आती है कि यार थ्योरी वाला पोर्शन है, पढ़ लेंगे तो इसमें से सिलेक्शन होगा क्या? जी नहीं। चाहे आप थ्योरी का पोर्शन पढ़ रहे हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम पढ़ रहे हो, किसी भी केस में आपको न्यूमेरिकल्स जरूर करना चाहिए। देखो, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरी आप पढ़ लोगे, लेकिन उसका यूज क्या है, किस तरह के क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन है, वो चीजें आपको तब तक पता नहीं चलेगी, उसकी बारीकी, उसका एकदम माइनर ऑब्जर्वेशन आपको तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए जो स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, उनका लास्ट में क्या होता है, थ्योरी के मार्क्स तो अच्छे आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो ब्रेन चलना चाहिए ना, वो नहीं चलता है। तो अपने को क्या करना है कि थ्योरी पढ़ने के बाद हर एक चैप्टर में जरूर क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं तो अपने क्लास में हमेशा स्टूडेंट एक बात करता हूं कि जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होने को होता है, तो आप लास्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो एनसीईआरटी के। उसके साथ साथ जो हमारा स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल कोई भी कोचिंग का होता ही है, तो उसमें से पढ़ो। फिर इसके बाद जो आपको क्वेश्चन करना है ना, वो क्वेश्चन डेली कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत बनाओ। तो एक साल में 365 डेज में आपने 15 दिन गैप मार लिया, तो 350 डेज, यानी डेली अगर आप 350 डेज में 50 क्वेश्चन भी करते हैं ना स्टूडेंट, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपने नहीं किया है। एवरेज आप 15-16 हज़ार ही क्वेश्चन करेंगे। तो ये 15-16 हज़ार क्वेश्चन से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन गिनने से भी कुछ नहीं होने वाला है। आप नए नए तरह के कॉन्सेप्ट के जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, तो बहुत सारा क्या होता है कि बहुत सारे रेफरेंस बुक में, या तो जो हम बुक्स लेते हैं स्टडी में, उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट के रिपीटेड क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो नए क्वेश्चन कैसे ओरिजिनेट होंगे, हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, वो टैक्टिस है ना हमारी डेवलप नहीं हो पाती है। इसलिए हमको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन करने की आदत बनाना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से भागना नहीं है। जनरली स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करने से भागते हैं, ये बहुत ही बुरी आदत है और यही सिलेक्शन को रोकती है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों को समझना होगा। दूसरा, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिवीजन। मतलब क्या करें इसके लिए, माइंड मैप बनाओ। माइंड मैप वैसे तो स्टडी मटेरियल में भी, नोट्स में भी, हमारे नोट्स में भी रहता है, लेकिन अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिवीजन। एक सामान्य टेक्निक आप लोगों को बताता हूं। जैसे कोई चीज है ना, एक जनरल फिलॉसफी है कि कोई चीज को अगर मैं एक बार पढ़ करके या देख करके सुन लेता हूं, वीडियो देख करके समझ लेता हूं, टीचर का पढ़ाया हुआ सुन लेता हूं, तो जनरली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है कि हमें वो चीज है ना, मतलब 6 दिन 7 दिन तक तो याद रहती है, लगभग 60 to 70%।
अब अगर आप उसको 6-7 दिन के बाद रिवाइज नहीं करते हैं तो वही कंटेंट आपका 25 टू 30% आपके ब्रेन में रह जाता है। अगर आप 7 डेज बाद रिपीट कर लेते हैं तो 60-70% वाला पोर्शन 80-90% तक आपको याद हो जाता है। अगर उसके 18 दिन बाद आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपको लाइफ टाइम कभी भी भूलता नहीं है। इसलिए रिवीजन बहुत मस्ट है। रिवीजन करने से चीज़ें हमारे ब्रेन में बार 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 स्ट्राइक करती हैं, वो चीज़ें हमारे माइंड में प्रिंट हो जाती हैं और फिर वो कॉन्सेप्ट का उस चैप्टर का पूरा एक सीक्वेंस बन जाता है। इसलिए रिवीजन इज ऑल बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता है, हम जितना रिवाइज करेंगे नई नई चीज़ें हमारे ब्रेन में स्ट्राइक करेंगी और वो हमको याद रखने में मदद करेंगी। अपने को माइंड मैप्स बनाओ, बहुत ज़रूरी है। हर एक चैप्टर में कोई जैसे चैप्टर है तो उसके टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स का डेरिवेशन होता है, फॉर्मूले होते हैं, तो उनको हमको एक नोटबुक में बनाना है। जब भी आपको टाइम मिले, दिन में स्कूल के बाद, कोचिंग ट्यूशन के बाद, सेल्फ स्टडी के बाद, जब भी आपको थोड़ा सा भी फ्री टाइम 5 मिनट के लिए मिले तो आप शांति से बैठो। जो चैप्टर आपने इस वीक में पढ़ा है, जिसका आपने माइंड मैप बनाया है, वो माइंड मैप बनाए हुए चैप्टर को आंख बंद करो और आंख बंद करके सिर्फ इतना रिवीजन करो कि ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा है, ये टॉपिक है, फिर ये टॉपिक है, फिर ये टॉपिक है, इसका ये फॉर्मूला है, ये रिवीजन है, फिर ये टॉपिक है, फिर ये टॉपिक। तो ऐसा रिवीजन करते 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 आपका ब्रेन एक दिन इतना एक्टिव हो जाएगा, एक तो मन शांत होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और एक प्रॉपर चैप्टर का सीक्वेंस बन जाएगा। मैं 99% स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 1% एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिना रिवीजन के भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं। हम 99% स्टूडेंट की बात करें तो रिवीजन करना और चैप्टर का माइंड मैप बनाना बहुत कंपलसरी है। स्टूडेंट, माइंड मैप नहीं बनाने से चैप्टर हमारे दिमाग से फिसल जाता है, मिस हो जाता है। इसीलिए हमको क्या करना है? माइंड मैप बनाना है। किसका? हर एक चैप्टर का। फिर अगला जो पॉइंट मैं ले रहा हूं आपके सामने कि गिव रेगुलर टेस्ट। टेस्ट से बहुत भागते हैं बच्चे। जब भी टेस्ट होता है ना, तो मैंने देखा है, सालों से पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री में, 17 ईयर से पढ़ा रहा हूं। ऐसा समझो कि 18th ईयर चल रहा है, 2003 से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो मैंने कई बार ऑब्जर्व किया कि जैसे ही टेस्ट होने वाले होते हैं तो 100 स्टूडेंट की क्लास में से टेस्ट देने वाले रेगुलर स्टूडेंट की संख्या ना 40 से 50% की होती है। कई बार तो ऐसा भी बैच होता है कोई कि उसमें 25 से 30% स्टूडेंट ही टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने से परफेक्शन आता है। कैसे परफेक्शन आता है? कि हम उसमें गलतियां करते हैं और जहां हमारा ब्रेन गलती करता है ना, फिर टीचर उसको स्ट्राइक करके जब आपसे सही कराता है, करेक्शन कराता है, तो वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। इसीलिए हमको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और उससे हमारा सेल्फ इवेल्युएशन भी होता है कि हमने जो पढ़ा है सच में वो राइट है, कितना कॉन्सेप्ट हमने सीखा, किस तरह के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इससे हमारे कोचिंग क्लासेज को, स्कूल्स को एक हेल्प मिलती है कि टीचर जब आपके क्वेश्चन पेपर को देखता है, क्वेश्चन आंसर शीट देखता है, आपकी चेक करता है, तो उसको पता चलता है कि ये स्टूडेंट का ये क्राइटेरिया है और ये न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम कर रहा है, ये थ्योरी में प्रॉब्लम कर रहा है, ये टीचर को पता चल जाता है। इससे वो टीचर आपका सच में जो आपका हितैषी है, जो आपका हित चाहता है, वो टीचर हमेशा आपको बताएगा कि बेटा तुमने ये गलती किया है, तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन खराब है, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तुमको चीज़ें आती तो हैं लेकिन तुम लिख नहीं पा रहे हो। ये बात मैं सिर्फ स्टूडेंट आईआईटी के लिए नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आईआईटी में गए, मेडिकल में गए, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। अब तो मेरे साथ में आकर के बहुत सारे स्टूडेंट मेरे खुद पढ़ाते भी हैं कोचिंग इंडस्ट्री में। तो उन लोगों से मैंने जब बात किया ना, उन लोगों से जब ऑब्जर्वेशन लिया, एक उनसे जब पूछा, तो उन लोगों ने ऐसा कहा सर टेस्ट से हमको डर लगता था। तो वो बच्चे सच में पीछे रह गए। तो अपने को क्या करना है? टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट से भागना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारा टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे तो टीचर से डांट पड़ेगी, घर में डांट पड़ेगी, फ्रेंड्स लोग क्या बोलेंगे कि देखते रहे इतने कम मार्क्स आए। इससे अपने को डरना नहीं है। निडर बनो, निर्भय बनो। जीवन का एक बहुत ही बड़ा सूत्र है स्टूडेंट कि निर्भय बनो। अब निर्भय मतलब ये नहीं कि किसी को मारो पीटो, इसका मतलब निर्भय नहीं। निर्भय मतलब आपके मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि लोग मुझे क्या कहेंगे। एक बार कम मार्क्स आए कोई बात नहीं, फिर से प्रयत्न करूंगा, फिर से कोशिश करूंगा और अगली बार पूरे मार्क्स लेकर के आऊंगा। ये जज्बा हमें होना चाहिए। यस आई कैन डू।
मेरा स्लोगन आप लोगों ने देखा है, यस आई कैन डू, हम कर सकते हैं। वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन माई डिक्शनरी, ये बात हमको दिमाग में बिठा लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगली जो बात मैं कर रहा हूं कि टेस्ट आपको देना कंपलसरी क्यों है, क्योंकि इससे हमारा सेल्फ इवेल्युएशन होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जहां पर हम गलतियां करते हैं वो गलतियों का हमको भान होता है, हमको आभास होता है, और वो चीजें हम दोबारा टेस्ट में, ओरिजिनल टेस्ट में हम गलती नहीं करेंगे, इसलिए टेस्ट देना कंपलसरी है स्टूडेंट। अगली जो बात मैं आपसे कर रहा हूं वो ये कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड विल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, सब आपको देखना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, मैंने एक आध बार ऐसे लेक्चर में भी बताया है कि 40 इयर्स का जैसे नीट का है, वो पहले IPMT के नाम से होता था, स्टेट के नाम से होता था, तो वो बुक्स आप खरीदो, चैप्टर वाइज उसमें एनालिसिस होता है। तो पास्ट ईयर के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो जिस भी, जैसे आप IIT की एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी दे रहे हैं, तो IIT के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर सपोज मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, या तो मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, या तो मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ा, तो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैसे इंक्रीज होता जा रहा है, ये सारी चीजें आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन से सीखने को मिलती हैं। तो जब हम वो चैप्टर दोबारा रिवाइज करेंगे ना, तो वो सारी चीजें हमारे क्वेश्चन दिमाग में स्ट्राइक करेंगे, और वो क्वेश्चन हम उस लेवल का फिर स्टडी करने की मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आया था, ऐसा भी क्वेश्चन आया था, इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट। इसलिए हमको क्या करना है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, चाहे कोई नीट का स्टूडेंट हो, चाहे IIT JEE का स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन में से 80-90% अगर मैं कर पाता हूँ तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, और यही कॉन्फिडेंस आपको जीत दिलाता है, क्योंकि जीवन में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। What? Yes, I can do. Okay, स्टूडेंट्स, तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से एक तो चैप्टर का एनालिसिस होता है, रिवीजन होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे होते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख करके आप रिवीजन करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपसे लेने वाला हूं, साथ में NCERT पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। बहुत बड़ा मिसगाइडेंस है आज की डेट में स्टूडेंट्स। अभी आपने 3-4 सालों के लास्ट ट्रेंड में देखा होगा कि मैक्सिमम, जैसे नीट वाले स्टूडेंट की मैं बात करूं तो उसमें NCERT के खास तौर से बायो में और केमिस्ट्री में तो पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं, 90% क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। JEE एडवांस की बात करें, IIT JEE की बात करें, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेशन की जो मैं बात कर रहा था वो कॉन्सेप्ट के रिकॉम्बिनेशंस होते हैं स्टूडेंट्स। तो जब आप क्लासरूम में ज्वाइन किया, जब आपने स्कूल में ज्वाइन किया, मतलब कॉम्पिटिटिव स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, या तो क्लास, कोचिंग क्लास आपने ज्वाइन किया, तो टीचर आपको वो चैप्टर पढ़ाता है, तो उन्होंने सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो सालों के एक्सपीरियंस को धीरे धीरे चैप्टर को कवर करता है टीचर। अपने साथ साथ वो दूसरे कोचिंग के नोट्स है, रेफरेंस बुक का मटेरियल है, NCERT है, इन सब को ध्यान रख करके पढ़ाता है। तो हम क्या समझते हैं कि अभी टीचर ने सब कुछ पढ़ा दिया, सारी चीजें कवर हो गई, एकदम बात भी सही है, लेकिन इसके साथ साथ जब टीचर आपको पढ़ाएं तो आपको NCERT की बुक 100% और जरूर करना है, क्योंकि JEE का हो चाहे नीट का हो, सिलेबस तो NCERT का ही आने वाला है। अगर बेसिक चीजें आपको NCERT की क्लियर नहीं होंगी स्टूडेंट, तो आप आगे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? इसलिए NCERT भी पढ़ते जाओ, बंद मत करो भाई मेरे। NCERT बंद करोगे तो लक्ष्य से भटक जाओगे, मेन सिलेबस का आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ऐसा, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हमको NCERT ही सॉल्व करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉल्विंग द एक्सरसाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टडी। व्हाट शुड यू डू?
एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो करना है, ये तो करने की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरी है, वो हमको जरूर पढ़ना है। फिर हमारे टीचर ने एक्स्ट्रा पढ़ाया है, ज़्यादा पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है वो हमको और भी पढ़ना है, रेफरेंस बुक से और भी नोट करना है, ये सारी चीज़ें भी उसी का पार्ट है, तो हमको करना चाहिए। एनसीईआरटी को भूलना नहीं है अपने को। ओके ओके स्टूडेंट, तो हाउ टू स्टार्ट केमिस्ट्री, पहले स्टार्टिंग की ही बात मैंने आप लोगों से कह दिया था कि केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कैसे करें। तो मैंने एक पॉइंट आपको पहली ही चीज़ में रखा था, पहली ही स्लाइड में रखा था कि आपको केमिस्ट्री एक सीक्वेंस में पढ़ना है। पहले के 4 चैप्टर जिसे हम जनरल केमिस्ट्री कहते हैं, कौन कौन से? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 5 चैप्टर आपको केमिस्ट्री के एक सीक्वेंस में पढ़ना है और परफेक्ट पढ़ना है। ये 5 चैप्टर अगर आपने परफेक्शन से पढ़ लिया है स्टूडेंट, तो इनऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पर भी आप सॉल्व कर पाओगे। मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये सारे क्वेश्चंस हैं ना, एल्केलाइन मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल के जो चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने पीरियोडिसिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया है तो। और यही सारे कॉन्सेप्ट हैं आपको फिर से फिजिकल केमिस्ट्री में भी रिवाइज होते हैं, क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल की बात तो ठीक है, लेकिन उसमें भी 50% थ्योरी ही होता है। तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल से काम चलने वाला नहीं है। न्यूमेरिकल अप्रोच तो हमारी होना ही चाहिए, उसके बगैर काम चलता नहीं है, लेकिन अपने को उसके साथ साथ थ्योरी हमें बेसिक चैप्टर्स के क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप चैप्टर पढ़ें तो नोट्स बनाएं। नोट्स कैसे बनाएं इसका एक मैं अलग लेक्चर लूँगा स्टूडेंट, और उसको आप ज़रूर देखना, बहुत ही बढ़िया चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि नोट्स बनाने में क्या, रेफरेंस बुक तो बहुत सारी हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स है मेरे पास, मैं उसमें से पढ़ लूँगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये जो अहमियत है ना स्टूडेंट, आपको तब समझ में आती है, इसका इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आता है जब आप एग्ज़ाम से सिर्फ 2 महीने से दूर होते हैं। सिर्फ 60 डेज का जब डिस्टेंस होता है, काउंट डाउन शुरू होता है, उस दिन से आपको टेंशन हो जाता है कि भाई अब रिवीजन कहाँ से करूं। तो अगर आपने स्टार्टिंग के डेज से ही अच्छा रिवीजन बना रखा है, रिवीजन प्लान बना रखा है, रिवीजन की बुक बना रखी है, नोट्स बना रखे हैं, तो आपको लास्ट मोमेंट में कोई भी टेंशन होने वाला नहीं है। आप सब लोग टेंशन में रहेंगे और आप टेंशन को ही टेंशन दे देंगे। ये ट्रिक अगर आपको डेवलप करना है स्टूडेंट, तो नोट्स तो बनाना पड़ेगा। और जितने भी मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उन सब से मैंने बात किया, एक्सपीरियंस लिया, फिर उनसे बात किया। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में खुद भी मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, बहुत सारे पोर्शन के। और एक बात और मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं तैयारी करता था उस टाइम, जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट बहुत ही सिस्टमेटिक और बेहतरीन बनाए थे। मेरे नोट्स भी लोग मांग करके ले जाते थे, पर उनके वो काम नहीं आते थे, मैं जानता हूँ। पर वो नोट से मैंने जब पढ़ाई किया ना स्टूडेंट्स, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत जल्दी सेट हो जाती थी। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ अपनी बात नहीं, मैं तो कई सालों पहले की बात कर रहा हूँ। अभी जो लेटेस्ट मेरे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए उनसे ही मैंने बात किया, उनका नोट्स देखा, तो वो लोगों ने भी नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाया, सिस्टमेटिक बनाया, ताकि वो रिवीजन बहुत अच्छी तरह से कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बहुत ही बढ़िया आप लोगों को हास्यास्पद बात बता रहा हूँ, हंसी आ रही होगी आप लोगों को, कि केमिस्ट्री इंक्रीजेज कॉन्फिडेंस। कैसे? क्योंकि क्वेश्चंस इजी होते हैं। लॉजिकल जब आप ऐसे फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो पार्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, टाइम लगता है। लेकिन केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो ऐसे कई तो ऐसे देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, थ्योरेटिकल वाले, इनऑर्गेनिक वाले, कुछ तो ऑर्गेनिक भी। तो इससे हमको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये कॉन्फिडेंस का और रीजन है स्टूडेंट, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, खासतौर से ड्रॉपर बैच की बात कर रहा हूँ या 12th के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने एक बात देखा होगा, जब आप पूरा मॉक टेस्ट देते हैं ना 3-4 चैप्टर का, उसी में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का, तो आप लोगों ने एक बात देखा होगा कि जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई कैन डू, हाँ कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग हमको इजी से करना है, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट पे जाना है।
ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट से हमको प्रॉब्लम है, हम कर सकते हैं उसको भी, लेकिन पता चला डिफिकल्ट का मतलब ये कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया। टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया तो उधर मैंने पूरा टाइम अपना 2.5 घंटा उधर निकाल दिया और आधे घंटे में मैं लास्ट के 35 क्वेश्चन करना चाहता हूं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए केमिस्ट्री के जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं और सॉल्व हो जाते हैं, इजी होता है थोड़ा सा, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसलिए प्रिपरेशन में सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सबसे पहली प्रायोरिटी स्टूडेंट को केमिस्ट्री को ही देना चाहिए। और मैंने कई सालों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, कई सालों की चीज़ें मैं जो सीखा है वो बता रहा हूँ कि मैक्सिमम केसेस में सारे स्टूडेंट मतलब 70 to 80% स्टूडेंट केमिस्ट्री में ही टॉप स्कोर करते हैं। आपके कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई मिले तो आप उनसे ज़रूर ये बात पूछना। उनका इंटरेस्ट कई बार नहीं भी रहा हो, थोड़ा-सा कम रहा हो, तो भी ये केमिस्ट्री में स्कोर तो अच्छा करते हैं। इसलिए हमको पहली प्रायोरिटी में इसको ध्यान रखना चाहिए। हालाँकि सारे सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सब पर ध्यान देना चाहिए, बट एज़ अ केमिस्ट्री फैकल्टी मैंने आपको ये बात बताया कि किस तरह से केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। Okay, thank you.